देखो, कोई आ रहा है हमारे स्वर्ग के द्वार की ओर। इसकी गति देखकर तो लगता है कि ये कोई माया भी है। सावधान हो जाओ, वो आगे ना आ पाए। रुको, निकट आने दो उसे। देखे तो ये कौन दुस्साहस कर रहा है। रुक जाओ, ये स्वर्ग का दिव्य द्वार है। तो ये है स्वर्ग का दिव्य द्वार। यहाँ बिना अनुमति कोई प्रवेश नहीं कर सकता। किंतु मेरा स्वर्ग में प्रवेश करना अत्यंत आवश्यक है। रुक जाओ। ये क्या हो रहा है? मृत्यु का बाण। मेरे मृत्यु के सारे बाण जिन्हें मैं मृत्यु की देवी से छीन के लाया था, किंतु उस नारायण के नर के अवतार का क्या करोगे जो तुम्हारे अंत के लिए अवतरित हुए हैं? उस वानर का क्या करोगे जो प्रतिदिन तुम्हारे राक्षसों का अंत करेगा? और उस मृत्यु योग का क्या करोगे जो नवग्रह तुम्हारी कुंडली में बना रहे हैं? भयभीत हो गए हम। हाँ? रावण अपनी ही परछाई से भयभीत हो गया। भी स्वयं हमसे भयभीत हो जाता है। रावण है हम। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं हनुमान हूँ। वहाँ अंदर स्वर्ग में मेरी माता अंजना, मुझे उनके ही पास जाना है।
मेरी चेतावनी के बाद भी तुम आगे बढ़े। अब तुम स्वर्ग के इस दिव्य सुरक्षा द्वार में फंस चुके हो। अब तुम ना तो स्वर्ग की ओर बढ़ पाओगे और ना ही धरती पर वापस लौट पाओगे। और जब तुम ये दरवाजा ही नहीं पार कर पाओगे तो अपनी माता से कैसे मिलोगे? ये क्या कह रहे हैं? मैं अपनी माँ से नहीं मिल सकता? मुझे कुछ करना होगा। ओहो, अब यहाँ पर भी बाधाएं हैं। अब तुम स्वर्ग और धरती के मध्य फंस चुके हो बालक। ये द्वार ऐसे नहीं खुलेगा। बल का प्रयोग व्यर्थ है बालक, क्योंकि आगे ऐसे दो द्वार और। यदि तुम ज्ञानी हो, एक पवित्र आत्मा हो, तुम्हें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और प्रत्येक प्रश्न के साथ एक सरिता आए जो अपने साथ कई कठिन परिस्थितियां लेकर आए। तुम्हें उनका सामना करते हुए एक निश्चित समय सीमा के भीतर उनका उत्तर देना होगा। यदि तुम्हारा उत्तर उचित हुआ, स्वर्ग की ओर का एक द्वार खुल जाए, और यदि तुम्हारा एक भी उत्तर अनुचित हुआ तो जो द्वार खुलेगा उसमें तुम अपने परिवर्तित रूप में त्रिशंकु की भांति सदा के लिए अधर्म में लटके रहोगे। पता नहीं कब आएगा हनुमान मेरी अंजना को लेकर। पता नहीं कब मिलेगा मुझे अंजना के हाथों का पहले जैसा भोजन। ये क्या? केसरी जी को अंजना का भेद कैसे ज्ञात हो गया? ये तो अनर्थ हो गया। अब मैं क्या करूं? हनुमान क्या गया अंजना? तुम तो जैसे भोजन पकाना ही भूल गई। तुम्हारे हाथ के भोजन में पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। तुम्हारा मन, तुम्हारा ध्यान यहां नहीं,
हनुमान के साथ ही है। अब जब वो आएगा तभी मेरी अंजना वापस आएगी। हे महादेव, अब हनुमान किस उलझन में फंसा है, उसकी सहायता कीजिए प्रभु, जिससे कि वो शीघ्र यहाँ लौट सके, अन्यथा कोई अनर्थ ना हो जाए। कहाँ रह गए हो हनुमान? शीघ्र आ जाओ पुत्र। अच्छा, तो पूछिए, क्या प्रश्न है आपके? वो कौन है जो पूरी सृष्टि में त्रिदेवों से भी महान है? ये पाषाण में परिवर्तित कर देने वाली शिला सरिता है। यदि तुमने उचित समय पर उत्तर नहीं दिया तो ये तुम्हें अपनी शिला में परिवर्तित कर देगी। और इसका उदाहरण तो तुम अपने आसपास देख ही सकते हो। शीघ्र ही उत्तर देना होगा, अन्यथा मैं शिला बन गया तो माँ तक नहीं पहुँच पाऊंगा। वो कौन है जो पूरी सृष्टि में त्रिदेवों से भी महान है? माँ त्रिदेवों से भी महान होती है। यदि माँ नहीं होती तो ये सृष्टि भी नहीं होती। माँ ही त्रिदेवों की आदि शक्ति है। प्रणाम। वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय ये कहाँ भागती हुई जा रही है? रुको दासी। ये इतनी शीघ्रता से कहाँ भागी जा रही है? द्वार से सूचना आई है कि कोई वानर बालक स्वर्ग में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है। देवराज स्वर्ग से बाहर है, इसीलिए महारानी शची को सूचना देने जा रही है। ये वानर बालक कोई और नहीं, हनुमान ही होगा। यदि वो यहाँ आ गया तो अपनी माता अंजना को यहाँ से लेकर ही जाएगा। मुझे उसे स्वर्ग में प्रवेश करने से रोकना होगा। इतना आसान नहीं है।
अब अगले प्रश्न का उत्तर दो वानर बालक। बताओ, स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग? ये घुलन सरिता है। तुम जितना विलंब करोगे उत्तर देने में, उतनी ही तुम्हारी देह इस सरिता के जल में घुलती चली जाएगी। स्वर्ग? स्वर्ग तो सामने ही है, फिर ये कैसा प्रश्न है? अवश्य ही इस प्रश्न में कुछ गूढ़ अर्थ है। अब अगले प्रश्न का उत्तर दो वानर बालक। बताओ, स्वर्ग कहाँ है? प्रकोप हनुमत पर छाया, विकट प्रश्न से मन भर माया। हनुमत अब करते विचार, कैसे करें ये बाधा पार। यदि शीघ्र उत्तर नहीं दिया तो इसी सरिता में समा जाओगे। स्वर्ग? स्वर्ग तो माँ के चरणों में ही होता है। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मातृ भक्ति ने युक्ति सुझाई, भुलन सरिता से मुक्ति पाई। हनुमत हृदय में सच्ची निष्ठा, रोक सके ना कोई विपदा। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान, यहाँ तुम्हारा सामना होगा धूम्र सरिता से। यदि उचित समय में तुमने उत्तर नहीं दिया, धूम्र सरिता के प्रभाव से तुम स्वयं धुआं बनकर अंतरिक्ष में विलीन हो जाओगे। तो पूछिए प्रश्न। परिणाम कोई भी हो, मैं माँ से मिलने के लिए, किसी भी परिणाम का सामना करने के लिए प्रस्तुत हूँ। तुम्हारा तीसरा और अंतिम प्रश्न है, ध्यान क्या है? तो एक बालक के लिए बड़ा ही कठिन प्रश्न है, किंतु कोई बात नहीं, मैं प्रयास करूंगा। पूर्णतः सोच समझकर उत्तर देना हनुमान।
इसी उत्तर पर तुम्हारा भविष्य निर्भर करता है। अब तुम पीछे भी नहीं हट पाओगे। उत्तर दूं? एक अनुचित उत्तर मुझे मेरी माँ से दूर कर देगा। क्या करूं? क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न का? ओहो, उत्तर तो समझ में ही नहीं आ रहा है। और ऊपर से ये द्वार, यदि ये खुल गया तो मुझे धुएं में परिवर्तित करके ना जाने कहाँ उड़ा देगा। मन को एकाग्र करना होगा। माँ के अतिरिक्त तो मैं कुछ और सोच नहीं पा रहा हूँ। इस प्रश्न का उत्तर कैसे सोचूं?